वो एक ऐसा सितारा था जिसने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करके रख दिया। वो एक ऐसा सितारा रहा जिसको देखकर लोगों ने कुश्ती के रिंग में हाथ पांव आजमाने की सोची और ये भी सोचा कि आगे आने वाले अपने नौनिहालों को कुश्ती के रिंग में उतारेंगे, जिससे देश एक और बेहतरीन खिलाड़ी के लिए अपने बच्चे को अब एक और बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में सामने रख पाएंगे। सुशील कुमार एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली और आसपास में कुश्ती की दुनिया में धाक जमा दी। न केवल दिल्ली आसपास वरन तमाम ओलंपिक मेडलों को जीतकर लोगों और युवाओं के दिल में एक खास जगह बना दी। लेकिन कहते हैं कि गुस्से को काबू में करना आसान नहीं होता। जो इस पर काबू पा जाए वो इस गुस्से से जीत जाता है। उसका रूप और उसका किरदार दुनिया में अलग निखर कर आता है। सुशील कुमार एक ऐसी कहानी बन गए हैं जो अर्श से फर्श तक कब आए पता ही नहीं चला। वो तारीख जो एक सितारे को अर्श से फर्श तक ले आई, वो तारीख जिसमें पल भर के गुस्से ने शोहरत की बुलंदियां छू रहे सुशील कुमार की सारी इज्जत मिट्टी कर दी। शोहरत की जिस बुलंदियों पर पहुंचने में सुशील कुमार को जिंदगी भर की मेहनत लगी थी, उससे उतरने में उन्हें बस एक रात का सफर तय करना पड़ा। इस रात की एक गलती ने ओलंपियन सुशील कुमार की कामयाबियों के उनके करिश्मे को तार तार कर दिया। चलिए आपको बताते हैं सुशील कुमार के नायक से खलनायक बनने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के एम ब्लॉक के एक फ्लैट में खुद मौजूद थे और उनके साथियों ने यहां रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया था। सागर बचपन से ही सुशील का फैन था और कुश्ती में नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सागर होश संभालने से लेकर अब तक सुशील को अपना आदर्श मानता आ रहा था, ऐसे में जब सुशील के साथियों ने सागर को बताया कि सुशील खुद उनसे मिलने आए हैं और बाहर एक कार में उनका इंतजार कर रहे हैं, तब सागर बिना किसी हिचक के अपने साथियों के साथ सुशील से मिलने पहुंच गया। बाहर जाकर उसने देखा कि सच में सुशील एक होंडा सिटी कार में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है और वहीं सुशील ने सागर और उसके साथियों को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद सुशील और उसके साथी सागर और उसके दोस्तों को मॉडल टाउन में ही स्थित छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जो देश में कुश्ती के लिए मशहूर है। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इस स्टेडियम में रात दिन मेहनत कर नाम और शोहरत कमाई, बल्कि वो स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात सुशील वो कर बैठे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल सागर इससे पहले जिस फ्लैट में रहता था वो किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। सागर ने 2 महीने का किराया दिए बगैर ही फ्लैट को खाली कर दिया। सुशील कुमार ने कई बार सागर से इस बकाया रकम की मांग की, लेकिन सागर लगातार आनाकानी करता रहा। पुलिस की माने तो सुशील कुमार ने सागर के साथ स्टेडियम में मारपीट की। बीच बचाव करने आए सागर के साथियों को भी बुरी तरह पीटा गया। दहशत फैलाने के लिए सुशील के कुछ साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बात बिगड़ती चली गई। सुशील के साथ उस रात लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे। बात बिगड़ता देख किसी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने की खबर लगते ही सुशील कुमार मौके से फरार हो गया। वहीं सागर के साथियों को गंभीर चोटों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तो जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस मारपीट में बुरी तरह घायल सागर धनखड़ की मौत हो गई। गिरफ्तारी के डर से सुशील कुमार लंबे समय तक फरार रहा, लेकिन आखिरकार वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया और अब सलाखों के पीछे है। ये पूरा मामला तब है जब सागर राणा नाम के 23 साल के एक रेसलर को
सुशील कुमार और उनके साथियों ने उसको मार मारकर उसकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले 23 अप्रैल को हुआ था। इस पे दिल्ली पुलिस यही देखेगी कि सुशील कुमार जो पहले क्लेम कर रहे थे कि वो उस टाइम पर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उसका उन क्लेम्स पर पहले काम करेगी। उसके बाद ये इस क्लेम्स पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये पूरा मामला क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था और क्या सिर्फ एक आपसी अनबन का ये पूरा मामला है या नहीं, और क्या ये एक एक्सीडेंटल डेथ है या प्रीमेडिटेटेड मर्डर है। इस सब पे भी बहुत सारे अब इन्वेस्टिगेशन अब अगले कुछ दिनों में देखा जाएगा। जिस सुशील कुमार की तरह बनने का ख्वाब देश भर के बच्चे अब तक देखा करते रहे, एक रात ने उस स्टार को शिखर से जमीन तक ला पटका। चंद पैसों के लिए बिगड़ी बात ने सुशील कुमार की शोहरत को खाक में मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम सुशील कुमार के अर्श से फर्श तक आने की पूरी कहानी का गवाह रहा है। छत्रसाल स्टेडियम से देखिए संवाददाता पुलकित नागत की ये खास रिपोर्ट। 10 साल की उम्र थी जब सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम का रुख किया। उससे पहले वो नजफगढ़ में पहलवानी के दांव पेच सीखा करते थे, लेकिन 14 साल की उम्र में वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी के दांव पेच सीखने के लिए पहुंच गए। और यहीं से शुरू होता है फर्श से अर्श तक का सफर। सफर की शुरुआत 14 साल की उम्र से हुई, जब सुशील कुमार सिर्फ देश के लिए कुछ करना चाहते थे, पहलवानी में कुछ करना चाहते थे। लोग बताते हैं कि कई कई घंटे इसी छत्रसाल स्टेडियम की मिट्टी उनके शरीर पर लगी रहती थी और वो हर वक्त पहलवानी के दांव पेच सीखने में लगे रहते थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सुशील कुमार का पहलवानी में ऐसा नाम बना कि वो देश के लिए 2 बार ओलंपिक तक लेके आए, और यहाँ पहुँचने वाले तमाम लोगों का आकर्षण सिर्फ सुशील कुमार को लेकर होता था। सुशील कुमार का कद इतना बढ़ गया कि जो बच्चे यहाँ पहलवानी सीखने आते थे वो पहले हनुमान जी के पैर छूते थे और उसके बाद में सुशील कुमार के पैर छूकर स्टेडियम में दाखिल होते थे, और उसके बाद वो पहलवानी के दांव पेच सुशील कुमार से सीखा करते थे। कद बढ़ने के साथ साथ सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में नौकरी भी मिल गई, जिसके बाद वो डेप्यूटेशन पर दिल्ली सरकार में ओएसडी के पद पर तैनात हो गए, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी छत्रसाल स्टेडियम। यानी कि छत्रसाल स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, वो था सुशील कुमार का नाम। लेकिन इसी के साथ दांव पेच कुछ ऐसे भी सीखे जिसने सुशील कुमार को यहीं से ही अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। अब सुशील कुमार सलाखों के पीछे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, और जो लोग उन्हें अपना आदर्श माना करते थे वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई पहलवान अपने ही साथी पहलवान की हत्या कर सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से एक पहलवान क्रिमिनल बन गया, एक पहलवान जो आदर्श था अब उसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुशील कुमार को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका ओएसडी का पद 2021 में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी उन्हें वापस उत्तर रेलवे में जाकर अपनी रिपोर्ट करना होगा, यानी कि उनकी नौकरी अब दिल्ली सरकार में नहीं होगी। उत्तर रेलवे की तरफ से भी ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि शायद आने वाले दिनों में सुशील कुमार अपना उत्तर रेलवे का भी पद गंवा दें, वो भी सिर्फ छत्रसाल स्टेडियम में उस रात हुई उस वारदात को लेकर जिसमें साथी पहलवान की हत्या कर दी गई। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पुलकित नागर की रिपोर्ट हम देख रहे थे, और पुलकित नागर उन जगहों का उल्लेख करते हुए सुशील कुमार की उस कहानी को समझाने की कोशिश कर रहे थे जिसके जरिए उन्होंने एक ऊंचाइयां तय की। लेकिन उस वक्त की भी बात वो बता रहे थे जिस वक्त के बीच में, बहुत थोड़े से वक्त में, सुशील कुमार ने अपनी जो जगह है वो उन ऊंचाइयों से लेकर नीचे खाई में पहुंचा दी। हमारे साथ 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं जो इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करेंगे और सारी कहानी को सिलसिलेवार आपके सामने रखेंगे। पुलकित
नागर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशीष सिन्हा जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के गलियारों से क्या कुछ होगा उस बारे में बात सामने रखेंगे। हमारे साथ ऐश्वर्या जैन पुलिस क्या कुछ कर रही है उस बारे में अपनी बात सामने रखेंगे। और हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़ रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स डिजिटल इंडिया न्यूज के हेड हैं, वो भी सुशील को लेकर उनका जो अनुभव रहा है उस बारे में बात सामने रखेंगे। सबसे पहले पुलकित, आपके पास ही आते हुए, आपने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि दिल्ली सरकार 2021 से आगे बढ़ाने नहीं जा रही है सुशील कुमार का कार्यकाल, जो छत्रसाल स्टेडियम में एज ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। क्या यह भी हो सकता है कि इससे पहले ही उनको उनकी इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए? और क्या यह भी हो सकता है, अगर आपको सूत्रों से पता चला हो, कि ऐसा ही एक कदम उत्तर रेलवे भी जल्द उठा ले, क्योंकि सुशील कुमार एक लंबे वक्त तक फिर हवालात में काट चुके होंगे? कि ये स्पोर्ट्स कोटे के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे नियम कानून भी हैं। जिस तरीके से सुशील कुमार पर आरोप लगे हैं, अगर ऐसे आरोप उन लोगों पर लगते हैं जिन्हें सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दी है, तो ये नौकरी जा सकती है। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी उस एफआईआर का जिक्र करते हुए ही ये साफ किया गया कि वो दिल्ली सरकार में इन्हें आगे कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि जब से उत्तर रेलवे में नौकरी लगी थी, उसी के बाद डेप्यूटेशन पर ये पिछले 5 सालों से दिल्ली सरकार में बतौर ओएसडी छत्रसाल स्टेडियम काम कर रहे थे। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जितने भी सबूत हैं वो गंभीर हैं, साथ ही मामला बहुत गंभीर है, 304 का मामला, 302 का मामला है, तो उस तमाम चीजों को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से इनके तमाम जो लेटर थे, तमाम जो पेपर्स थे, वो वापस उत्तर रेलवे को भेज दिए गए, क्योंकि ये इनकी जो नौकरी थी, जॉब थी, वो उत्तर रेलवे थी। डेप्यूटेशन पर ये दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे। अब ये फैसला उत्तर रेलवे को लेना है कि वो आगे सुशील कुमार को रखेंगे या नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नियम हैं जिसके तहत सुशील कुमार की नौकरी जा सकती है। जी, बहुत सारे नियम हैं दिल्ली सरकार के पास, और दिल्ली सरकार जिन चार्जेस में, जिन आरोपों में सुशील कुमार को अब हिरासत में लिया हुआ है, पुलिस कस्टडी में है, और जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार कर सकती है। मैं ऐश्वर्या के पास जाऊंगा। ऐश्वर्या, पुलकित ने कहा कि उस एफआईआर को आधार बनाया है दिल्ली सरकार ने, जिसके चलते उनको ओएसडी के पद से हटाया जा सकता है और उनकी सेवाएं ज्यादा आगे नहीं जाएंगी। पुलिस किन मामलों पर अब जोर दे रही है? पुलिस के पास वीडियो है, पुलिस के पास तमाम लोगों की गवाहियां होंगी, पुलिस के पास उन लोगों की भी जानकारी होगी जिन्होंने इस पूरे दौर में सुशील कुमार को पनाह देने की कोशिश की। एक तरीके से सुशील कुमार ने लगातार कानून को ठेंगा दिखाने का भी काम किया था इस पूरे फरारी के दौरान। बिल्कुल, एक कुख्यात फरारी के तरह सुशील कुमार लगातार पुलिस से भागते रहे, और उसके बाद जो 6 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आज की पूछताछ में साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सुशील कुमार से उन जगहों के बारे में जानने की कोशिश करी जहां पर वो गए हुए थे और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया, क्योंकि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर सागर धनखड़ और जो गिरोह की लड़ाई सामने आई थी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सुशील कुमार कई क्रिमिनल्स को उस घर में पनाह देते थे जो उनकी वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड था। तो इन तमाम एंगल्स पर कौन कौन से वो गिरोह थे जिनके संपर्क में सुशील कुमार थे, और सोनू जो लगातार काला जटेरी जो नाम सामने आ रहा है बार बार निकलकर, नीरज, इन तमाम गैंगस्टर्स के नाम जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उस एंगल में भी लगातार सुशील कुमार से पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। और एक और जानकारी जो हम आपको देना चाहेंगे कि अब दूसरे एंगल से भी लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पूछताछ करना जा रही है, और इसी के सिलसिले में सागर धनखड़ जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पिता को स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली बुलाया। स्पेशल सेल की टीम ने सागर धनखड़ के पिता को भी दिल्ली बुलाया है। मेरे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं। कोर्ट के गलियारों में क्या कुछ होता है, क्योंकि जब कोई अपराध होता है तो अंततः कोर्ट में जाकर पता चलता है कि किसका पक्ष किस बात पर टिका हुआ है, कौन किस बात पर जोर दे रहा है। हमने पुलिस का पक्ष जाना, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। आशीष, इस पूरे मामले में सुशील कुमार को देखा जाए तो उनके साथ गैंगस्टर के गुर्गे थे, तो एक तरह से आपराधिक गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, उन्होंने सागर और उनके साथियों को किडनैप भी किया था, तो यह भी चार्जेस बनता है। इसके साथ साथ हत्या का भी चार्ज उनके ऊपर अब जुड़ गया है। सुशील के वकील, अगर आपकी उनसे बात हुई हो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात पर जोर दे रहे हैं, सुशील के डिफेंस में आखिर क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं?
राजीव, पहले मैं 3 जानकारियां आपके साथ साझा कर देना चाहता हूं। सबसे पहले कि दिल्ली पुलिस को जो स्कूटी मिली है, व्हाइट कलर की स्कूटी, जिसमें सुशील कुमार अपने सहयोगी के साथ कल गिरफ्तार हुआ था। दरअसल उस समय वो पैसे लेने जा रहा था। स्कूटी की मालिक का पता चल गया है, एक महिला मित्र है सुशील कुमार की, जिनसे अब दिल्ली पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी कि क्या जानकारी है उनके कुमार को लेकर। कहा यह जा रहा है दिल्ली पुलिस के सूत्रों द्वारा कि सुशील कुमार फोन नहीं रखते थे, सुशील कुमार ने फोन नहीं किया, वो डायरेक्ट उस लड़की के घर गए और उन्होंने स्कूटी ली। दूसरी, इस पूरे मामले में अब एक क्रिमिनल जो गठजोड़ है वो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो मॉडल टाउन में जो फ्लैट को लेकर जो झगड़ा हुआ था, सागर धनखड़ के साथ जिस एक और शख्स की पिटाई की गई थी वो सोनू महाल था। सोनू महाल दरअसल एक अपराधी है जिसे हम संदीप काला के नाम से जानता है, मोस्ट वांटेड अपराधी है, ये उसका भांजा है। तो एक क्रिमिनल जो एस्पेक्ट है उसकी तरफ भी ये इशारा कर रहा है। नीरज बवाना का भी नाम आ रहा है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जब सुशील मारपीट करने गया था तो उस समय नीरज बवाना के कुछ लोग उसके साथ थे। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तीसरी और जो सबसे अहम बात है कि रेलवे 1 या 2 दिनों में सुशील के ऊपर कार्रवाई करेगी। जो मेरी रेलवे के अधिकारियों से बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें सुशील कुमार संबंधी जो जानकारियां हैं, यानी जो FIR की डिटेल है वो मिल चुकी है और नॉर्दर्न रेलवे जो है वो सुशील कुमार के खिलाफ 1-2 दिन में बहुत ठोस कदम उठाएगी। जी, जहां तक रहा बात सवाल वकीलों का, तो वकील ये साबित करने में अदालत में जुटे हुए हैं कि सुशील वहां पर मौके पर जरूर मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा ये हत्या नहीं की गई थी। बहरहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुशील कुमार ने खुद अपने एक सहयोगी प्रिंस के जरिए इस पूरे वीडियो को शूट कराया था, जिसमें जो फॉरेंसिक लैब में है, और दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि उस वीडियो में पुष्टि हो गई है कि सुशील कुमार ने डंडे से मारा था। तो बड़ा मुश्किल है सुशील कुमार के लिए आगे कानूनी सफर। हालांकि वकील यही चाहेंगे कि ये पूरा मामला 302 में न जाकर 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या में पूरे मामले को कन्वर्ट इसको गैर इरादतन हत्या में कन्वर्ट करने की कोशिश, और वकीलों की कोशिश यही रहेगी सुशील कुमार के डिफेंस के लिए। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात पर इशारा किया। आपने इशारा किया कि पहलवान या रेसलिंग के जो रिंग है उसका क्रिमिनल या गैंगस्टर के साथ क्या गठजोड़ ही नतीजा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मैं इसी बात पर अब फोकस करने जा रहा हूं कि क्या पहलवानी क्रिमिनल के गठजोड़ का नतीजा है सागर धनखड़ का हत्याकांड। क्या मॉडल टाउन के एक फ्लैट को लेकर सुशील और दूसरे गुट के बीच झगड़ा हुआ है। मृतक पहलवान सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल नाम का शख्स पिटाई में घायल हुआ, जैसा आशीष जोर दे रहे थे। सोनू महाल दिल्ली हरियाणा के वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी का भांजा है। सोनू महाल पर 19 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। छत्रसाल स्टेडियम में सुशील और उसके साथियों ने सागर, सोनू और अमित नाम के शख्स की पिटाई की थी। सुशील भी काला जठेड़ी के संपर्क में था, लेकिन इस झगड़े में बात बिगड़ गई। संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा का रहने वाला है। संदीप फिलहाल फरार है। काला जठेड़ी कहां है इसकी जानकारी भी किसी के पास नहीं है, और यही इस पूरे मामले में एक शक की सुई का घेरा बनाता है कि आखिर जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पीछे कुछ और भी ऐसा था जो छुपा हुआ तो नहीं है। और वहीं पर मृतक सागर के परिजनों ने सुशील कुमार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की इस बीच मांग भी की है। तो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। 15-18 दिन जो भी सुशील भागता रहा, पुलिस उसके पीछे पीछे लगी रही। कई स्टेटों में भी पुलिस की दबिश रही, मगर आज पता लगा कि जैसे उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। तो अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया, और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सज़ा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। और हम दिल्ली सरकार से की कार्रवाई से खुश हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है इसे पकड़ने में, और हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को
और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जोशी जी, स्पोर्ट्स डिजिटल इंडिया न्यूज के हेड, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लंबे वक्त तक सुशील कुमार के रेसलिंग बाउट की लाइव कमेंट्री की हुई है। मनोज जी, अब आपको जो कुछ भी पता चल पा रहा है, जिस सुशील को आपने अभी तक देखा था और मेरे इन तीनों सहयोगियों की जो बातें निकलकर सामने आई हैं, ऐसा लग रहा है कि रिंग में तो सुशील अपना काम कर ही रहे थे, उसके अलावा उनकी एक ऐसी दुनिया भी थी जिस पर पर्दा डला हुआ था और जो कई गैंगस्टर या अपराध की दुनिया से वास्ता रखती थी। दरअसल राजीव, जो जुड़े हुए थे इन सब चीजों से, वो सब 2008 से पहले की घटनाएं थी, 2008 के बाद की घटनाएं थी। उससे पहले वो बहुत ही विनम्र थे, अति विनम्र। जहां तक कि कुश्ती के अंदर कोई वाद विवाद होता था, तो रेफरी जब उनको चेतावनी देता था तो वो अपना हाथ जोड़कर अपना अपराध जो है स्वीकार कर लेते थे। इस तरह से कोई भी विवाद या कोई सोच ही नहीं सकता था कि सुशील कुमार बिल्कुल सिक्के का दूसरा पहलू साबित होते। और 2008 में जब उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीता तो वो उनके करियर का नहीं बल्कि भारतीय कुश्ती के लिए भी वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और 2012 जो ओलंपिक आए, जब उन्होंने अपना कद और ज्यादा बढ़ा दिया, सिल्वर मेडल जीता, तो स्थितियां और भी बदल गई और वो कई गिरोहों के संपर्क में आ गए। जिस बवाना गांव दिल्ली का है, जहां से सतपाल पहलवान जो उनके ससुर हैं वो ताल्लुक रखते हैं, वही लखनऊ स्कूल भी है उनका अपना, तो वहां वो उस बैंक के भी मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जरूर साबित हुआ जब उन्होंने तमाम मेडल जीते, लेकिन आज भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है जब तमाम उनके प्रशंसक हैरान हैं, निराश हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कि जिसे रोल मॉडल समझा था वो आखिर इस रूप में कब तब्दील हो गया। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।